हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नॉलेज पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने टेम्परेचर को डील कर लिया था, टेम्परेचर के बारे में सारा कुछ देख लिया था हमने, टेम्परेचर क्या होता है। तो आज की क्लास हम देखने वाले हैं वाइटल साइन का नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट कंपोनेंट पल्स को डील करेंगे। तो पल्स क्या होता है, पल्स के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, सभी क्लास को ज्वाइन कर लें और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें। ओके, तो चलिए पल्स को देखते हैं हम कि पल्स क्या होता है। ओके, 1 सेकेंड। तो पल्स क्या है आपका, ये क्या होता है, अल्टरनेटिव फेल्स एंड राइज ऑफ आर्टरी ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, जो इसमें क्या होता है, आर्टरी आपकी राइज एंड फॉल होती है। मीन्स आपका क्या है, राइसरी का डायमीटर जो है वो एकदम से राइज होता है, एकदम से फॉल होता है। और वो किसकी वजह से होता है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से अगर आपकी आर्टरी राइज एंड फॉल्स हो रही है उसको बोलते हैं हम पल्स। ओके, तो चलिए देखते हैं। अल्टरनेटिव राइज एंड फॉल, सॉरी 1 सेकेंड। राइज एंड फेल ऑफ आर्टरी ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नॉन एज पल्स। ओके, तो आपका क्या हो रहा है, सिंपल सा यहाँ पे मतलब लिखा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन होने से आपकी जो आर्टरी है राइज एंड फेल हो रही है, उसी को हम बोलते हैं पल्स। ओके, क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। और नेक्स्ट इसका पॉइंट देखूं मैं, तो ये क्या होता है, पल्स इज अ वेव ऑफ ब्लड, वेव ऑफ ब्लड। तो ब्लड की क्या एक वेव है, वेव ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें भी आपका इस पॉइंट में भी क्या है कि ये पल्स क्या है, एक वेव है किसकी, ब्लड की। ये क्रिएटेड हो रही है कब, जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब ये क्रिएटेड होती है। ओके, तो ये हो गया आपका पल्स की सिंपल सी डेफिनेशन। और नेक्स्ट इसका एक पॉइंट मैं बता दूं आपको कि ये क्या होता है, ये किसके द्वारा रेगुलेट होती है। तो पल्स रेगुलेट बाय, जो पल्स रेट है यहाँ पर रेट, पल्स रेट रेगुलेटेड बाय ऑटोनोमस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है, आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होती है जो पल्स रेट होती है। इसमें आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहो कि मैं अपनी पल्स को धीमे धीमे चला दूं या तेज तेज चला दूं, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होती है। ओके, ये हो गया पल्स के बारे में। और एक और चीज बता दूं मैं आपको यहाँ पे कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, स्पिग्मोग्राफी। ये जो स्पिग्मोग्राफी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इसके अंदर क्या करते हैं, स्टडी ऑफ पल्स, स्टडी ऑफ पल्स, पल्स की
स्टडी करते हैं किसके अंदर, स्पिग्मोग्राफी के अंदर। ओके, ये हो गया। अब हम इसकी नॉर्मल वैल्यूज जान लेते हैं कि नॉर्मल वैल्यूज कितनी रहती हैं इसकी पल्स की। तो चलिए नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं हम। तो रेस्टिंग टाइम पर देखते हैं हम, किस टाइम पर, रेस्टिंग टाइम। ओके, तो रेस्टिंग टाइम पे पल्स की जो नॉर्मल वैल्यू रहेंगी वो अकॉर्डिंग टू एज हम क्लासिफाई करते हैं, एज और बीट पर मिनट, एक मिनट में कितने बीट हो रहे हैं। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम क्या है यहाँ पे इसको क्लासिफाई करेंगे। तो कोई बेबीज है कितना, बेबीज अंडर 1 ईयर, 1 ईयर तक का बच्चा है, उसका जो पल्स रेट होगा वो कितना होगा आपका, 100 to 160 बीट पर मिनट। ओके, और 1 to 10 ईयर बेबीज का, 1 to 10 ईयर चिल्ड्रन रहेगा, उनका कितना रहेगा आपका, उनका रहेगा आपका 70 to 120। ओके, और अगर मैं बात करूं अडल्ट में, तो अडल्ट की जो पल्स रेट होगी वो रहेगी आपकी नॉर्मल 60 to 100। ओके, और एथलेटिक्स की बात करूं मैं, जो एथलेटिक्स होते हैं उनकी जो पल्स रेट होती है उनकी कम हो जाती है, 40 to 60 बीट पर मिनट होती है। ये आपकी नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में हो जाती है पल्स। अब इसके पल्स के टाइप्स होते हैं कुछ, पल्स के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। ओके, 2 टाइप्स की पल्स होती हैं एक तरीके से देखा जाए तो, क्लासिफाई करके देख रहे हैं हम। एक तो पेरिफेरल पल्स होती है, पेरिफेरल पल्स। नेक्स्ट सेकंड टाइप क्या है, एपाइकल पल्स। इसको हम सेंट्रल भी बोलते हैं, सेंट्रल पल्स भी बोलते हैं। ओके, तो पेरिफेरल क्या होता है, ये जो वो पल्स रहती है कहाँ पर लोकेटेड रहती है, ये इट लोकेटेड इन द पेरिफेरी, पेरिफेरी बॉडी में रहती है, लाइक कहाँ पर, जैसे हैंड में हो गया, ओके, फूट्स में हो गया, ओके, और नेक, गले में। ओके, और ये जो पल्स है आपकी अपाइकल पल्स, ये कहाँ पे रहती है आपकी, ये रहती है अपेक्स ऑफ द हार्ट। कहाँ पे रहती है, अपेक्स ऑफ द हार्ट। ये कहाँ पे पल्स रहती है, अपेक्स ऑफ द हार्ट। और इन दोनों के कौन कौन सी पेरिफेरल और अपाइकल पल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, अगर कभी कभी डिफरेंस, वैसे तो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0। बट कभी कभी अगर इनमें जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, पल्स डेफिसिट, पल्स डेफिसिट उसको नाम दिया गया है। वैसे तो क्या नॉर्मल कंडीशन में मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता है, 0 होना चाहिए। बट अगर होता है बाई चांस तो किसी डिसीज कंडीशन की वजह से, तो उसको बोलते हैं पल्स डेफिसिट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या देखेंगे, अब साइट देख लेते हैं हम पल्स की। पल्स की मेनली 10 साइट्स होती हैं, तो वो साइट देख लेते हैं। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कौन कौन सी साइट्स होती हैं आपकी। यस, तो देखिए आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि कौन कौन सी साइट आपको शो हो रही हैं। ओके, देखिए टेम्पोरल पल्स, टेम्पोरल पल्स कहाँ पे होती है आपके, बिल्कुल ईयर पे, ईयर के अंदर जो आपके ईयर के पास से जो पल्स लेते हैं उसको बोलते हैं हम टेम्पोरल पल्स। और कैरोटिड पल्स कहाँ पे होती है आपकी, कैरोटिड आर्टरी से लेते हैं इसको। ये कहाँ पे होती है, नेक के अंदर होती है, देखिए ये नेक में है, और ये कहाँ पे ईयर के पास में है।
और जो नेक्स्ट है आपकी अपाइकल पल्स, ये कहाँ होती है? अपेक्स ऑफ द हार्ट, यानी कि चेस्ट में होती है। ओके। और नेक्स्ट है आपकी कौन सी? ब्रेकियल, ये कहाँ पे होती है? आपकी एल्बो में होती है। ब्रेकियल एल्बो में होती है। और उसके बाद में आपकी है कौन सी? रेडियल। फिफ्थ नंबर पे कौन सी है? रेडियल है आपकी। तो रेडियल कहाँ पे होती है? हैंड में होती है। हैंड में होती है आपकी, राइट साइड से होती है। और नेक्स्ट है आपकी अल्नर। अल्नर ये भी इधर हैंड में ही होती है। ये कहाँ पे? इधर राइट साइड से हो जाती है, थंब की साइड में, और स्मॉल फिंगर की साइड में इधर क्या होती है? अल्नर होती है आपकी। ओके। तो ये अल्नर हो गई। और नेक्स्ट है आपकी फीमोरल, ये कहाँ पे होती है आपकी? ये कहाँ पे होती है? फीमोरल आपके फीमर के पास में होती है। ये फीमर के पास में, यानी कि थाई के पास में, फीमर के पास में होती है ये। नेक्स्ट है आपकी कौन सी? पॉप्लिटियल। पॉप्लिटियल कहाँ पे होती है आपके? बिल्कुल ये नी में होती है। पॉप्लिटियल कहाँ पे होती है आपकी? नी में होती है। नी में से। ओके। और नेक्स्ट है आपका कौन सा? पोस्टीरियर टिबियल। पोस्टीरियर टिबियल ये कहाँ पे होती है आपकी? एंकल में होती है। एंकल में दिख रहा होगा आपको, एंकल में होती है। और डोर्सल, डोर्सलिस पेडिस। डोर्सलिस पेडिस कहाँ पे होती है? ये होती है आपके पैर के पंजे में। कहाँ पे होती है? ये पैर के पंजे में होती है। तो ये कितने हो गए आपके? मेनली 10 होती हैं। 10 आपकी क्या हो जाती हैं यहाँ पे? यहाँ पे एक और ऐड कर दीजिए आप, ये कौन सी? यहाँ पे ये ऐड कर दीजिए आप, अल्नर। अल्नर। तो मेनली 10 ये होती हैं आपकी, क्या होती हैं? पल्स। ओके। आपको मैं और बाइट डायग्राम से बता दूं मैं। देखिए, ये क्या है आपकी? टेम्पोरल पल्स है। यहाँ पे क्या है आपका? 1 सेकेंड। टेम्पोरल पल्स आपको शो हो रहा होगा बिल्कुल ईयर के यहाँ पर। ये क्या है? यहाँ पे टेम्पोरल पल्स है ये। ओके। और ये कैरोटिड, दोनों साइड से यहाँ पे ये कैरोटिड आर्टरी निकल के गई है। इसमें जो पल्स रहती है वो आपकी कैरोटिड पल्स रहती है। और जो ब्रेकियल पल्स रहती है ये बिल्कुल एल्बो में, जो आपको शो हो रहा हुआ देखिए, बिल्कुल एल्बो के पास में ये जो पल्स रहती है वो रहती है आपकी ब्रेकियल। और ये आपको क्या है? रेडियल पल्स यहाँ से लेते हैं, मोस्टली इसी पल्स को यूज करते हैं हम पल्स रेट असेस करने के लिए। इसी साइड को यूज करते हैं। तो ये क्या है? रेडियल पल्स है। और इधर यहाँ पे क्या है? अल्नर पल्स होती है। इधर क्या होती है? अल्नर पल्स होती है। नेक्स्ट क्या है आपका? यहाँ पे देखा जाए, ये फीमोरल पल्स है, बिल्कुल फीमर के पास में ये फीमोरल पल्स रहती है। और पोस्टीरियर टिबियल, बिल्कुल ये एंकल के पास से ये होकर ये निकलती है, एंकल के पास होकर ये निकलती है। तो ये क्या है? पोस्टीरियर टिबियल पल्स है। और पॉपुलिटियल, पॉपुलिटियल आपके कहाँ? ये नी में होती है। बैक साइड से, अगर नी में आप देखोगे बैक साइड से, जैसे आपका ये घुटना रहता है उसके बैक साइड से आप देखोगे, तो ये यहाँ पे आपको पॉपुलिटियल पल्स देखने को मिलेगी। और ये डोर्सल पेडिस गई है, ये आपके पूरे पैर के पंजे में ये डोर्सल पेडिस पल्स पाई जाती है। ओके। तो ये आपकी पल्स की बात हो गई, कौन कौन सी पल्स कहाँ पे पाई जाती है, मैंने साइड से आपको बता दी है पूरे। ओके। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बारे में? साइट्स क्लियर हो गई है सबको कि कहाँ पर कौन कौन सी पल्स पाई जाती हैं। अब हम इसकी एबनॉर्मलिटीज की बात करते हैं। एबनॉर्मलिटी मीन्स पल्स के अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं। तो इसकी जो रेट होती है, पहली बात तो रेट के अंदर क्या एबनॉर्मलिटी आती है? रेट। ओके। रेट के अंदर वैसे नॉर्मल कितना रहता है आपका? 72 रहता है, 72 बीट पर मिनट रहता है। बट अगर रेंज में देखूं तो 60 to 100 बीट पर मिनट। ओके। ये आपकी नॉर्मल, आपकी पल्स रेट की वैल्यू है, रेट है। और टैकीकार्डिया, इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं। टैकीकार्डिया होता है एक तो, टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब होता है आपका हार्ट रेट या पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है। हार्ट रेट, 1 सेकेंड। इसमें हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है आपकी कितने? मोर देन 100। कितना इंक्रीज हो जाता है? मोर देन 100 बीट पर मिनट। हार्ट हार्ट रेट कितना हो गया है इसमें? मोर देन, मोर देन 100 बीट पर मिनट। ओके। और ब्रेडिकार्डिया, दूसरा कौन सा है आपका? ब्रेडिकार्डिया।
ब्रेडिकार्डिया के अंदर जो हार्ट रेट होती है वो आपकी लेस देन हो जाती है कितना, 60 बीट पर मिनट से, 60 बीट से कम हो गई है तो उसको बोलते हैं हम ब्रेडिकार्डिया। अब फर्स्ट एबनॉर्मलिटी रेट में हमने देख लिया कि टैकीकार्डिया होता है और ब्रेडिकार्डिया होता है। अब सेकंड देखें हम वॉल्यूम, वॉल्यूम, ओके। वॉल्यूम, इसमें क्या असेसमेंट वैसे किस किस का करते हैं हम, इधर मैं बता देता हूँ आपको। असेसमेंट करते हैं किस किस का, एक तो रेट देखते हैं पल्स में, दूसरा इसकी रिदम देखते हैं, रिदम सही है मीन्स रिदम क्या रहता है, रेगुलरिटी है या इरेगुलर आ रही है, ओके। और तीसरा क्या देखते हैं, इसका वॉल्यूम देखते हैं, और नेक्स्ट क्या देखते हैं, इसका इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ आर्टीरियल बॉल, मीन्स जो आपकी बॉल आर्टरी है वो कितना फ्लेक्सिबल है, कितना आपका राइस हो सकती है, मीन्स कितना वो वाइड हो सकता है, उसको हम देखते हैं इलास्टिसिटी। तो इसमें क्या वॉल्यूम में देख रहे हैं क्या, वॉल्यूम में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। तो वॉल्यूम की बात करें हम, तो वॉल्यूम में होगा सबसे पहले फर्स्ट, अगर आपका डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम कैसा है, डिक्रीज है, स्ट्रोक वॉल्यूम कैसा है, डिक्रीज है, तो आपको कौन सी पल्स हमें देखने को मिलेगी, तब हमें देखने को मिलेगी आपकी, आपकी कौन सी पल्स, फिलिफॉर्म, फिलिफॉर्म, या फिर इसको बोलूं मैं 3D, 3D, या बीक, बीक पल्स, ओके, या फिर वायरी। ये एक ही टाइप है, मन मिस 3D बोल दिए आप, या तो बीक पल्स बोल दिए, या 3D बोल दिया, बायरी बोल दिया, या फिलिफॉर्म बोल दीजिए। तो मनी से जो बीक पल्स होती है वो किसके अंदर होती है, आपका अगर स्ट्रोक वॉल्यूम, आपका अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम है तो उस टाइम पे कौन सी पल्स देखने को मिलेगी हमें, 3D या बीक पल्स हमें देखने को मिलेगी। ये कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है, इसकी जो कंडीशन है कौन कौन सी कंडीशन में हो सकती है, एक तो ये हाइपोवोलेमिया की कंडीशन में हो सकता है, हाइपोवोलेमिया। और सेकंड कौन सी कंडीशन में हो सकता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। अच्छा डिहाइड्रेशन होगा तो हाइपरवोलेमिया तो हो ही जाएगा, डिहाइड्रेशन, ओके। और दूसरा क्या है आपका, डायरिया की कंडीशन में, तीनों में क्या है, फ्लूइड लॉस होगा, मीन्स फ्लूइड लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, वीक पल्स होने लगती है, ओके। तो ये हो गया आपका कौन सा, फर्स्ट एबनॉर्मलिटी वॉल्यूम के अंदर। सेकंड आएगा अगर आपका वॉल्यूम क्या इंक्रीज है, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम में, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका इंक्रीज है तो कौन कौन सी पल्स देखने को मिलेगी हमें, तो मिलेगी हमें बाउंडिंग पल्स। कौन सी पल्स देखने को मिलेगी, बाउंडिंग, बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। और बाउंडिंग पल्स क्या होता है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल फील होता है, फील स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, मीन्स आपको बहुत अच्छे से पल्स सुनाई देगी, मीन्स आपको ऐसा लगेगा अपनी पल्स खुद को सुनाई देने लगेगी, मतलब स्ट्रॉन्ग पल्स आपको फील होगी। ये कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है, बिल्कुल अपोजिट होगा हाइपरबोलेमिया की कंडीशन में, हाइपरबोलेमिया, ओके। दूसरा क्या कंडीशन हो सकती है इसमें आपका, दूसरा कंडीशन हो सकती है आपकी एक्सरसाइज में, अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है तो भी यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग पल्स देखने को मिलेगी। या फिर एंजाइटी की कंडीशन में, घबराहट हो रही है किसी को, ओके, तो ये पल्स देखने को मिल सकती है। थर्ड क्या है आपका, थर्ड है आपका पल्स अल्ट्रेशन, पल्स
अल्टरेशन, ये क्या होता है आपका, अल्टरनेट हो जाती है पल्स इसमें। इसमें क्या होता है, अल्टरनेट हो जाती है इसमें। तो अल्ट्रेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम किस वजह से होता है, ये अल्ट्रेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, इसकी वजह से क्या होता है आपका। और ये किस कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, कौन कौन सी ऐसी डिसीज हैं। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, और ड्रग टॉक्सिसिटी ड्रग टॉक्सिसिटी की कंडीशन में भी देखने को मिल सकती है हमें। और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन में हमें ये पल्स देखने को मिल सकती है। ओके, तो पल्स अल्ट्रेशन हो गया है। अब नेक्स्ट कौन सी पल्स हमें देखने को मिलेगी इसमें, नेक्स्ट रहेगी आपकी वाटर हैमर पल्स। वाटर हैमर पल्स या फिर जिसको बोला है कोलैप्सिंग पल्स। वाटर हैमर या कोलैप्सिंग पल्स, ये पल्स हमें क्या होता है, ये इसमें क्या रहता है, पल्स फील नॉर्मल, पहले क्या होती है, नॉर्मल फील होती है और स्ट्रॉन्ग, बट सडनली क्या है, कोलैप्स हो जाती है। पहले क्या होगा, पल्स फील पल्स फील नॉर्मल, नॉर्मल फील होती है पहले, और स्ट्रॉन्ग भी फील होती है। ओके, बट सडनली सडनली क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। सॉरी, सडनली क्या होता है, इसका स्टॉप जैसे हो जाता है, मीन्स आपका क्या होता है ये, एकदम से रुक जाती है। तो उसको बोलते हैं हम कौन सी पल्स, वाटर हैमर या कोलैप्सिंग पल्स, सडनली कोलैप्स। ओके, तो ये होगी आपकी वाटर मीन्स पल्स आपको सुनाई देगी बड़ी अच्छे से, बट एकदम से रुक जाएगी। ओके, तो ये होती है आपकी वाटर हैमर या कोलैप्सिंग पल्स। नेक्स्ट है आपकी पैराडॉक्सिकल पल्स, पैराडॉक्सिकल पल्स। ओके, ये जो पल्स होती है ये कौन सी होती है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप जब इनहाइलेशन करोगे, इनहाइल करोगे, मीन्स आप ऑक्सीजन अंदर लोगे, उस टाइम पे क्या है, आपकी वीक पल्स हो जाएगी, वीक पल्स ड्यूरिंग इनहाइलेशन, इनहेलेशन के टाइम पर आपकी वीक पल्स हो जाएगी। सिक्स नंबर पे कौन सी पल्स आती है आपकी, सिक्स नंबर पे कौन सी आएगी, बाइजेनाइलल पल्स, बाइजेमिनल पल्स आती है, बाइजेमिनल पल्स। ये क्या होता है आपका, इसके अंदर क्या होता है आपके, इसके अंदर क्या रहता है, एवरी सेकंड आपको पल्स फील हो जाएगी, अर्ली एंड वीक फील होगी, एवरी सेकंड, एवरी सेकंड बीट फील अर्ली एंड वीक, मीन्स आपको कमजोर पल्स जल्दी जल्दी फील होगी, ठीक है, जल्दी जल्दी और कमजोर पल्स फील होगी, तो उसको बोलते हैं हम बाइजेमिनल पल्स। तो ये क्या है, वॉल्यूम के एबनॉर्मलिटीज है। अब आपकी रिदम के अंदर एबनॉर्मलिटीज क्या हो सकती हैं, किसके अंदर, रिदम के अंदर, रिदम के अंदर क्या एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, तो उनको देखते हैं हम। रिदम के अंदर क्या हो सकती है आपकी, फर्स्ट आएगी इंटरमिटेंट पल्स,
इंटरमिटेंट पल्स। तो ये पल्स कौन सी होती है आपकी, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, पहले आपको बढ़िया सुनाई दे रही होगी बट बीच में एक पल्स मिस हो जाती है, तो बीट मिस्ड। पहले रेगुलर अच्छे से चल रही है बट क्या होगा आपका, बीच में मिस हो जाएगी। रेगुलर इंटरवल मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, आप बढ़िया अच्छे से पल्स फील कर रहे हो बट एक दो पल्स बीच में क्या है, मिस हो गई है, तो उनको बोलते हैं हम आपका इंटरमिटेंट पल्स। ओके। और इसके अंदर दूसरा क्या होगा, पल्स डेफिसिट। मैंने आपको पहले ही बता दिया पल्स डेफिसिट क्या होता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप पहले ही कमेंट करके बता दोगे ये तो कि क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। पल्स डेफिसिट क्या होता है, ये क्या होता है, डिफरेंस होता है किस किस के बीच में, डिफरेंस बिटवीन, किस किस के बीच में हो रहा है आपका, पेरिफेरल एंड अपाइकल। अपाइकल मीन्स आपका अपाइकल पल्स हो जाएगा, अपाइकल एंड पेरिफेरल इन द सेंस आपका रेडियल पल्स। रेडियल पल्स से मोस्टली लेते हैं तो वो पेरिफेरल सबसे लॉन्गेस्ट पल्स हो जाती है पेरिफेरल में, तो उसको क्या है, रेडियल पल्स और अपाइकल के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं हम आपका पल्स डेफिसिट। थर्ड एबनॉर्मलिटी आपकी डिक्रोटिक पल्स। ओके, डिक्रोटिक पल्स क्या होता है आपका, इसके अंदर क्या होता है, वो एक हार्ट बीट आपको सुनाई देगा, वन हार्ट बीट के अंदर, हार्ट बीट कितने हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, एक हार्ट बीट है बट क्या हो जाता है इसमें आपको दो सेंसेशन फील होंगे किसके, पल्स के, बट टू सेंसेशन, सेंसेशन फील ऑफ पल्स। आपको क्या है, पल्स के दो सेंसेशन फील होंगे किसके अंदर, आपके डिक्रोटिक पल्स के अंदर। तो ये क्या हो जाती है आपकी पल्स की रिदम की तीन एबनॉर्मलिटीज हमने यहाँ पे डील कर ली है। ओके। अब हम बात करते हैं इसका जो मेथड है आपका असेसमेंट का, वो क्या रहता है आपका, नॉर्मली क्या रहता है आपका, पाल्पेशन रहता है, क्या रहता है, पाल्पेशन, और दूसरा क्या रहता है आपका, ऑस्कल्टेशन। इन दो मेथड से आप, ऑस्कल्टेशन मीन्स आप सुनते हैं या हेयर करते हैं किससे, स्टेथोस्कोप की हेल्प से, और इसमें क्या है, पाल्पेट करके देखते हैं। ओके, तो ये दो मेथड है किसके, पल्स को डिटेक्ट या असेसमेंट करने के लिए। ओके। अब इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग दे लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। 1 सेकेंड जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पल्स को अफेक्ट कर सकते हैं, तो आपका फर्स्ट आता है एज। एज, एज के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि बचपन में जब इन्फेंट रहते हैं तो इन्फेंट होते हैं तो पल्स कुछ डिफरेंट रहती है, मीन्स आपकी कितनी रहती है आपकी, 100 to 160 हो सकती है। ओके, ये इन्फेंट के अंदर रहता है। और नॉर्मल पल्स कितना रहता है अडल्ट के अंदर, 60 to 100। तो ये तो एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। सेक्स, दूसरे नंबर पर क्या है, सेक्स है, तो सेक्स के अकॉर्डिंग कैसे हो जाएगा आपका, मेल आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी मेल की जो पल्स रेट होती है, मेल की जो पल्स रेट होती है वो डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज देन फीमेल। ओके, देन फीमेल आफ्टर प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं हम। ओके। और नेक्स्ट है आपका, थर्ड फैक्टर है आपका
थर्ड फैक्टर कौन सा है? फैक्टर अफेक्टिंग, थर्ड कौन सा है आपका? ऑटोनॉमिक। थर्ड कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा आपको? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो होते हैं, एक तो पैरासिम्पेथेटिक रहता है, और दूसरा रहता है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके। अब आपका ये बताइए, आप बैठे हो, अभी बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चैन से सो रहे हो अपने रूम में, अपने घर पे बैठे हो, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। और अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ भाग रहे हो, अगर आपको कोई बीमारी या फीवर आ रहा है, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको, अब आप जब बैठ रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो आपकी कैसी रहेगी पल्स? आपकी डिक्रीज पल्स रहेगी। कैसी रहेगी? कम पल्स रहेगी। और आप अगर मान लीजिए आपके पीछे कुत्ता पड़ गया है, आपके पीछे कोई डॉग भाग रहा है, और डॉग, आपको डर लग रहा है, बिल्कुल एंजाइटी हो रही है कि ये तो मुझे काट ही लेगा, ये तो मुझे काट ही लेगा, तो आप ऐसे नॉर्मली थोड़ा ना भागते हो, आप तो ये समझो आपके पैर आपके सर पे होते हैं और आप बस भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। तो उस टाइम पर क्या होता है? आपकी पल्स रेट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है उस टाइम पर, क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम काम करता है ऑटोनॉमिक, वो करता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ये आपको मैं नर्वस सिस्टम की क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे कब काम करता है, किस कंडीशन में कौन काम करता है। ओके। तो इतना आप समझ लिया बस। जब आप किसी एंजाइटी या फियर, एंजाइटी या फियर की कंडीशन में है, तो आपका सिंपैथेटिक काम करेगा। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में, कोई इशू नहीं है, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक काम करता है। ओके। या पेन में, ये पेन में भी काम करता है। ओके जी। नेक्स्ट आपका फैक्टर कौन सा है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की कंडीशन आपकी क्या है? इंक्रीज हो जाती है पल्स। और फिफ्थ आपका कोई कंडीशन हो गई, जैसे फीवर हो गया, फीवर हो गया, हीट हो गई, इन कंडीशन में आपकी पल्स इंक्रीज हो जाएगी। ओके। और स्ट्रेस की कंडीशन जैसे मैंने बताया था, इसमें पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा है, स्ट्रेस की कंडीशन में भी आपकी पल्स कैसी हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके। तो ये जो फैक्टर्स हैं कुछ अफेक्ट करते हैं, कुछ मेडिसिन भी होती हैं, कुछ मेडिसिन भी अफेक्ट करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा डिजॉक्सिन, अगर आपने डिजॉक्सिन मेडिसिन ली हुई है, डिजॉक्सिन मेडिसिन ली है, तो आपकी वो पल्स रेट को कैसा कर देगी? डिक्रीज कर देगी। कैसा कर देगी? डिक्रीज कर देगी। बट आपने अगर एट्रोपिन लिया है, एट्रोपिन लिया है, तो वो आपकी क्या करेगी? पल्स रेट को इंक्रीज करेगी। तो ये कुछ मेडिसिन होती हैं, तो वो भी क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग का काम करती हैं। ओके। तो यहाँ पे हमने सारा कुछ डिटेल में पढ़ लिया, साइट वगैरह देख ही ली है। तो और कोई इशू हो तो बताइए जल्दी से, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए ऐसे पीडीएफ में, तो वो हमें आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे बाय हैंड राइटिंग, इसी टाइप से जैसा आप पढ़ रहे हैं, इसके नोट्स भी आपके पास में पहुंचवा देंगे हम। ओके। तो और तो हमने सारा कुछ देख ही लिया है। एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, इसमें बेसिक नॉलेज बता देता हूँ, कि आपकी जो पल्स रेट होती है, उनको उसको हम या तो 30 सेकंड के लिए काउंट करेंगे, 30 सेकंड के लिए काउंट करेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ओके। अगर, और या फिर 1 मिनट के लिए काउंट करते हैं। ओके। तो ये आपकी नॉर्मल क्या हो गया? काउंट करने का तरीका हो गया। और आपके जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट, ऐसे वैसे तो ये पार्ट हार्ट से रिलेटेड है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि पल्स भी हार्ट से रिलेटेड है। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा, उस टाइम पे आपके टू साउंड आते हैं। टू साउंड आते हैं कौन कौन से? आपके, जैसे आपने सुना होगा लव डब, सुना है ना आपने, तो उसको बोलते हैं S1 और S2। S1 साउंड कब आता है आपका?
ये साउंड कब आता है, जब आपका क्या होता है, मिट्रल एंड ट्रैकस्पिड ट्रैकस्पिड वाल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। मिट्रल एंड ट्रैकस्पिड वाल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ओके। और S2 साउंड कब आता है आपका, S2 साउंड आता है आपका ये प्लूटोनिक या पल्मोनरी जिसको बोले हम, प्लूटोनिक या पल्मोनरी। और दूसरा क्या है, एंड आयो आयोटिक वाल्व, जो आयोटा के पास में रहता है वो वाल्व, अगर आपके दोनों ये क्या होते हैं, आपके क्लोज होते हैं, तब आपका S2 साउंड आता है। इसको बोलते हैं हम क्या, लब की आवाज आती है इसमें, और इसमें से आती है बब की आवाज। तो आपने सुना हो लब डब लब डब लब डब लब डब डब होता है ना, तो ये इसी में से होता है कि लब S1 साउंड होता है, लब होता है, और बब होता है आपका S2 साउंड। और मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने पर आपका S1 साउंड आता है, मीन्स लब जैसा साउंड आता है। और S2 साउंड कब आता है आपका, जो बब साउंड होता है वो S2 मीन्स आपका जो पल्मोनरी एंड आयोटिक वाल्व होते हैं वो क्लोज होते हैं तब। ओके गाइस, तो ये आज का टॉपिक था, पल्स हमने पूरा क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है और इसमें कैसे कैसे कौन कितने टाइप का रेस्पिरेशन होता है, क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होता है, सारा कुछ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद। आप शेयर करें फ्रेंड्स, और न्यूज स्टूडेंट अगर चैनल क्लास देख रहे हैं तो क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, क्योंकि आपको ऐसी धमाकेदार आगे की क्लास मिलने वाली हैं। ओके गाइस, थैंक यू, विश यू ऑल दी बेस्ट।